इस वीडियो में दिखाई गई कहानी, पात्र और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक हैं। ये सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया गया है। हमारा उद्देश्य किसी भी धर्म, समाज या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यदि आप हॉरर या डरावनी चीजों से असहज महसूस करते हैं तो कृपया ये वीडियो आगे ना देखें। अगर आप कभी कोकण के किसी छोटे से गांव में गए हों तो आपने एक बात जरूर सुनी होगी। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां लोग रात को नहीं जाते क्योंकि वहां कोई इंतजार करता है। हमारे गांव में भी एक ऐसी ही सड़क है। लोग कहते हैं रात 11 बजे के बाद वहां एक औरत खड़ी मिलती है। लाल साड़ी, लंबे खुले बाल और हाथ में लाल चूड़ियां। वो बस एक ही बात पूछती है, लेकिन जिसने भी उसे घर छोड़ने की कोशिश की वो कभी घर वापस नहीं पहुंचा। रात के करीब 11 बज चुके थे। मैं अभी अभी से अपने गांव देवगांव पहुंचा था। बस स्टैंड लगभग खाली था। सिर्फ एक छोटी सी चाय की टपरी खुली थी और वहां बैठे थे रमेश काका। अरे शैलेश, आला का रे मुंबईहून हो काका? आत्ता चालो. काकांची तब्येत बिघडली म्हणून थेट गावात आलो. पण इतक्या रात्री घरी कसं जाणार? अरे काका, काही नाही, माझ्याकडे बाईक आहे, ते जुन्या रस्त्याने जाईन. नको रे. का काका? आज अमावस्या आहे आणि आजच्या रात्री ती दिसते. ठीक आहे काका, मी निघतो आता. मला तेव्हा अजिबात कल्पना नव्हती की त्या रात्री माझ्या आयुष्यातली सर्वात भयानक घटना घडणार होती. रात लगभग 11:30 बज रहे थे और मैं उस पुराने रास्ते पर बाइक लेकर निकल चुका था। कोंकण की वो लाल मिट्टी वाली सड़क दोनों तरफ लंबे नारियल के पेड़ों से घिरी हुई थी। दूर कहीं समुद्र की लहरों की आवाज आ रही थी, लेकिन सड़क पूरी तरह सुनसान थी। किती शांत आहे रस्ता, जणू काही सगळे लोग झोपलेत. मैं धीरे धीरे बाइक चला रहा था और रमेश काका की बात मेरे दिमाग में घूम रही थी. आज अमावस्या आहे आणि ती दिसते. काका पढ़ना काय काय बोलतात, लेकिन उस सुनसान सड़क पर हर गुजरते सेकंड के साथ अजीब सा डर बढ़ने लगा था. नारियल के पेड़ हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे और उनकी परछाइयां सड़क पर अजीब आकृतियां बना रही थी. शैलेश, शांत हो, काही नहीं है इथे. मैंने बाइक की स्पीड थोड़ी बढ़ा दी. मुझे बस जल्दी से घर पहुंचना था, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था सड़क पर धुंध और घनी होती जा रही थी. मेरी बाइक की हेडलाइट उस धुंध को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी. काय विचित्र वाटतंय, अचानक इतकी धुंध कशी काय आली? मैंने सड़क के दोनों तरफ देखा, लेकिन वहां सिर्फ नारियल के पेड़ और घना अंधेरा था. उस वक्त मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं सड़क पर बिल्कुल अकेला हूँ. कदाचित दूसऱ्या रस्त्याने जायला पाहिजे होतं. तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और सड़क पर पड़ी सूखी पत्तियां उड़ने लगी. मेरी बाइक की हेडलाइट धुंध के बीच आगे बढ़ी और तभी मुझे लगा जैसे सड़क के आगे कुछ हिल रहा है. हाँ, कुणीतरी उभय का तिथे. मैंने आंखें थोड़ा सिकोड़कर आगे देखने की कोशिश की. धुंध धीरे धीरे हट रही थी और उस सड़क के बीचों बीच एक आकृति खड़ी दिखाई देने लगी. इतक्या रात्री कोण असेल? जैसे ही मेरी बाइक पास पहुंची और अगले ही पल मैंने देखा सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी, लाल साड़ी में. उस रात वो सड़क कुछ अलग ही लग रही थी. मैं धीरे धीरे बाइक चलाते हुए घर की तरफ जा रहा था. तभी अचानक मुझे सड़क पर कुछ दिखाई दिया. एक औरत बिल्कुल अकेली बीच सड़क पर खड़ी थी. मैंने तुरंत ब्रेक लगाया. दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा. कोण आहे तिथे? वो धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ी. माका घरी जायचो असा, तू माका सोडता? हो, बसा. वो बिना कुछ बोले मेरी बाइक की तरफ बढ़ने लगी और फिर वो मेरे पीछे आकर बैठ गई. मुझे अजीब सा महसूस होने लगा, जैसे अचानक हवा ठंडी हो गई हो. मैं बाइक चलाता रहा, लेकिन कुछ ठीक नहीं लग रहा था. सिर्फ चूड़ियों की आवाज आ रही थी. छन छन. तुमचं घर कुठे आहे? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया. अब मुझे डर लगने लगा था, बहुत ज्यादा. मैंने धीरे से पीछे देखा और मेरी सांस वहीं रुक गई.
पीछे कोई नहीं था। तुका दिसला ना, आता तू वाचूचो ना। वो आवाज मेरे कान के बिल्कुल पास थी। सड़क फिर से खाली थी, लेकिन अब मैं अकेला नहीं था, क्योंकि वो अब भी मेरे साथ थी। नाही नाही, तू परत आलीस. मी तुला मागे सोडलं होतं. कोणीच माका सोडू शकत ना. तू कोण आहेस? तू अजून ओळखलं ना माका? ओळखलं? काय बोलतेस तू? त्या रस्त्यार तू माका घेतलंस. लाल साडी, बांगड्या? होय, तीच हाव. नाही, हे खरं नाही. हेच खरं असा. माका घरी जायचं असा. मी तुला सोडलं होतं. तू माका पूर्ण रस्ता दाखवला ना, म्हणूनच तू अजून इथे असा. मी काहीच केलं नाही. म्हणूनच तू अजून इथे असा. तुका माझ्यासोबत येऊ लागता. नाही, मला जाऊ दे. आता फार उशीर झाला असा. तू माका घरी सोडणारच. देवा, वाचव मला. आता तू माझोच असा. जसं मी त्या घराकडे पाहिलं तसंच माझ्या अंगावर काटा आला. हे घर काहीतरी वेगळंच होतं. ती तिथंच उभी होती. हे काय आहे? मी इथे का आलोय? ये आत ये. माझं घर इथेच असा. नको, मला नको यायचा आत. पण पाय आपोआप चालत होते. ती माझ्याकडे पाहत होती आणि तिच्या बांगड्यांचा आवाज छन 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 जास्त मोठा होत चालला होता. माझं घर इथेच असा. तू कोण असा आणि इथे एकटी काय करता? ती काहीच बोलली नाही, फक्त आत चालत गेली आणि मी तिच्या मागे. माका सोडलं नाही त्यांनी. माका एकटीक सोडलं. मी नवरी असत. ती नवरी होती, पण तिच्या नशिबात घर नव्हतं, फक्त अंधार होता. मरायला सोडलं त्यांनी. हे सगळं खरं आहे? ही आत्मा माझ्या समोर आहे? ती हळूहळू माझ्याकडे येत होती आणि माझं शरीर हलतच नव्हतं. तू माका घरी सोडणार असा का? नको नको, माझ्या जवळ येऊ नकोस. आणि अचानक ती थांबली आणि पुढच्या क्षणी ती नाहीशी झाली, जसं काही ती कधी होतीच नाही. डर तो लगा ना? अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना. नीचे कमेंट करके बताना आपको सबसे ज्यादा डर कहां लगा. और हाँ, ऐसी ही नई डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो. मिलते हैं अगली स्टोरी में. रात को अकेले मत निकलना.